बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 5 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 1 पेशेंस, सब्र। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इस यूनिट के पैराग्राफ्स नंबर 1, 2, 3 और 4 की उर्दू ट्रांसलेशन को कवर किया था। सेकेंड वीडियो में हमने पैराग्राफ्स नंबर 5, 6 और 7 की उर्दू ट्रांसलेशन को रीड किया था। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे ओरल कम्युनिकेशन के टॉपिक से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन, ज़बानी बातचीत। लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ें सीखिए। साइलेंट लेटर्स, बे आवाज़ हरूफ। ओरल कम्युनिकेशन का फर्स्ट टॉपिक साइलेंट लेटर्स के बारे में है। रीड मी पोर्शन में साइलेंट लेटर्स की डेफिनेशन दी गई है। आइए इसे उर्दू ट्रांसलेशन के साथ रीड करते हैं। साइलेंट लेटर्स आर स्पेल्ड इन वर्ड्स। बे आवाज़ हरूफ अल्फाज में लिखे जाते हैं, बट नॉट प्रोनाउंस्ड। लेकिन जब हम इन अल्फाज को पढ़ते हैं तो इनकी आवाज़ नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द गिवन सेंटेंसेस। दिए गए जुमलों को पढ़िए एंड प्रोनाउंस द वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स। और बे आवाज़ हरूफ वाले अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ अदा कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें साइलेंट लेटर्स का यूज़ किया गया है। आइए इन सेंटेंसेस को रीड करते हैं। नंबर 1, हमजा एंड अजलान आर माई स्कूल फ्रेंड्स। इस सेंटेंस में एच साइलेंट लेटर है। नेक्स्ट है प्लीज़ गिव मी दिस नाइफ। गिव में ई साइलेंट लेटर है और नाइफ में के। नेक्स्ट है राइट एन एसे अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। राइट में डब्ल्यू साइलेंट लेटर है। नेक्स्ट, द बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई इन द स्काई। हाई में जी साइलेंट है। नेक्स्ट है टर्न द स्विच ऑन। स्विच में टी साइलेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 10 मोर वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में 10 मज़ीद बे आवाज़ हरूफ वाले अल्फाज लिखें एंड प्रोनाउंस देम और उनका तलफ़्फ़ुज़ अदा करें। तो चलिए साइलेंट लेटर्स वाले 10 मोर वर्ड्स लिखते हैं। नंबर 1, ऑनेस्ट। इसका मतलब होता है ईमानदार। ऑनेस्ट में एच साइलेंट है। नंबर 2 पर है रिस्ट। रिस्ट का मतलब होता है कलाई। रिस्ट में डब्ल्यू साइलेंट है। नंबर 3 पर है कैसल। कैसल का मतलब होता है किला। कैसल में टी साइलेंट है। नंबर 4, लैम्प। लैम्प का मतलब होता है दुम्बा। लैम्प में बी साइलेंट है। नेक्स्ट है राइट, लिखना। राइट में डब्ल्यू साइलेंट है। नेक्स्ट, नॉक, दस्तक। नॉक में के साइलेंट है। नेक्स्ट है रॉन्ग। इसका मतलब है गलत। रॉन्ग में डब्ल्यू साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्ब, कंघी। कॉम्ब में बी साइलेंट है। नेक्स्ट है ऑनर। ऑनर का मतलब है इज्जत। ऑनर में एच साइलेंट है। लास्ट में है आइलैंड, जजीरा। आइलैंड में एस साइलेंट है। हमने साइलेंट लेटर्स वाले 10 वर्ड्स को रीड कर लिया है। अब यहाँ पर साइलेंट लेटर्स का टॉपिक एंड होता है। ओरल कम्युनिकेशन का सेकंड टॉपिक है लर्निंग टू स्पीक। बोलना सीखें। क्वेश्चन नंबर 1, रीड, पढ़ें एंड प्रैक्टिस और मश्क करें द गिवन डायलॉग। दिए गए मुकालमे की। डायलॉग 2 या 2 से ज़्यादा अफराद के दरमियान बातचीत को कहते हैं। इस डायलॉग में हमारे पास 2 पार्टीज़ हैं। फर्स्ट पार्टी है अली और सेकंड पार्टी है दानिश। चलिए इस डायलॉग को रीड करते हैं। अली, अस्सलाम वालेकुम दानिश, हाउ आर यू।
अस्सलाम वालेकुम दानिश, आप कैसे हैं? दानिश, वालेकुम सलाम, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। नाइस टू सी यू हेयर इन द प्लेग्राउंड, आपको यहाँ खेल के मैदान में देखकर अच्छा लगा। अली, थैंक यू, शुक्रिया। आई जस्ट केम हेयर टू प्रैक्टिस फॉर अ क्रिकेट मैच, मैं यहाँ एक क्रिकेट मैच की मशक करने आया हूँ। दानिश, ओह दैट्स ग्रेट, ओह ये अच्छी बात है। अली, टुमारो माई स्कूल टीम हैज़ इट्स फाइनल मैच विद अनदर स्कूल, कल मेरे स्कूल की टीम का दूसरे स्कूल के साथ फाइनल मैच है। दानिश, ओह दैट्स ग्रेट, ओह ये अच्छी बात है। लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर, आओ मिलकर प्रैक्टिस करें। यहाँ पर हमने डायलॉग को रीड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज अ रोल प्ले एक्टिविटी इन द क्लास, कमरा जमात में किरदार अदा करने की सरगर्मी का एहतमाम करें। एंड यूज द अबव रूटीन ग्रीटिंग्स एंड सोशल कर्टेसीज इन योर डायलॉग, और अपने डायलॉग में ऊपर दी गई रूटीन ग्रीटिंग्स और सोशल कर्टेसीज का इस्तेमाल करें। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि क्लासरूम में बच्चों से एक रोल प्ले करवाएं और इन्हें रूटीन ग्रीटिंग्स और सोशल कर्टेसीज का इस्तेमाल बताएं, जैसा कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, नाइस टू सी यू हेयर, थैंक यू। पेज नंबर 4 पर ओरल कम्युनिकेशन का टॉपिक एंड होता है, तो चलते हैं पेज नंबर 5 की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और तनकीदी सोच। रीडिंग कम्प्रीहेंशन, क्वेश्चन नंबर 1, आंसर दीज क्वेश्चंस, दिए गए सवालों के जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड द पीपल ऑफ ताइफ ट्रीट रसूलुल्लाह, ताइफ के लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा सलूक किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर को रीड करते हैं। दे ट्रीटेड रसूलुल्लाह वेरी हार्शली, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत सख्त बर्ताव किया। दे रिजेक्टेड हिज मैसेज, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को मुस्तरद कर दिया। एंड मोक्ड हिम, और आपका मजाक उड़ाया। आ मोब पेल्टेड हिम विद स्टोन्स, एक हजूम ने आप पर पत्थर बरसाए। एंड इंजर्ड हिम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वाज रसूलुल्लाह कॉल्ड अल सादिक एंड अल अमीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन क्यों कहलाते थे। चलिए इसके आंसर को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, रसूलुल्लाह वाज कॉल्ड अल सादिक एंड अल अमीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन कहलाते थे फॉर हिज ऑनेस्ट नेचर, अपनी ईमानदाराना फितरत की वजह से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ईमानदाराना फितरत की वजह से सादिक और अमीन कहलाते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड रसूलुल्लाह ट्रीट हिज अपोनेंट्स, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुखालफिन के साथ कैसा बर्ताव करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, रसूलुल्लाह ट्रीटेड, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्ताव करते थे हिज अपोनेंट्स, अपने मुखालफिन से, विद लव, मोहब्बत, एंड काइंडनेस, और शफकत का। एंड प्रेड फॉर देम, और उनके लिए दुआ फरमाते थे। रसूलुल्लाह ट्रीटेड हिज अपोनेंट्स विद लव एंड काइंडनेस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुखालफिन के साथ मोहब्बत और शफकत का बर्ताव करते थे। एंड प्रेड फॉर देम, और उनके लिए दुआ फरमाते थे। हमने इन क्वेश्चंस को इनके आंसर्स के साथ रीड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है,
रीड द गिवन सेंटेंसेस, दिए गए जुमलों को पढ़िए एंड नोटिस द यूज ऑफ डायग्राफ्स, ट्राइग्राफ्स एंड साइलेंट लेटर्स। और डायग्राफ, ट्राइग्राफ और साइलेंट लेटर्स के इस्तेमाल पर गौर कीजिए। नंबर 1 पर है डायग्राफ। चलिए पहले डायग्राफ की डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। A digraph is a single sound made by the combination of two letters. 2 हरूफ मिलकर जो एक आवाज बनाते हैं उसे डायग्राफ कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने डायग्राफ की डेफिनेशन को रीड कर लिया है। अब हम इससे रिलेटेड सेंटेंसेस को रीड करेंगे। नंबर 1 पर है द फार्मर इज कटिंग व्हीट। व्हीट में WH डायग्राफ है। 2 लेटर्स विद 1 साउंड, इसका मतलब है WH 2 हरूफ हैं जो मिलकर एक आवाज बनाते हैं। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। चिल्ड्रन में CH डायग्राफ है। नेक्स्ट, ब्रश योर टीथ डेली। ब्रश में SH और टीथ में TH डायग्राफ्स हैं। नंबर 2 पर है ट्राइग्राफ। चलिए ट्राइग्राफ की डेफिनेशन को रीड करते हैं। A trigraph is a single sound made by the combination of 3 letters. 3 हरूफ मिलकर जो एक आवाज देते हैं उसे ट्राइग्राफ कहते हैं। हमने ट्राइग्राफ की डेफिनेशन को रीड कर लिया है और इससे रिलेटेड सेंटेंसेस को रीड करते हैं। नंबर 1 पर है द बॉयज आर प्लेइंग द मैच। मैच में TCH ट्राइग्राफ है। 3 लेटर्स विद 1 साउंड, इसका मतलब है TCH 3 हरूफ हैं जो मिलकर एक आवाज बनाते हैं। नेक्स्ट है डू नॉट फाइट विद ईच अदर। फाइट में IGH, ये भी ट्राइग्राफ्स हैं। लास्ट में है आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप में SCH ट्राइग्राफ्स हैं। नंबर 3 पर है साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स के बारे में हम इस यूनिट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए एक मरतबा फिर से इनकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। साइलेंट लेटर्स आर स्पेल्ड इन वर्ड्स बट नॉट प्रोनाउंस्ड। बेआवाज हरूफ अल्फाज में लिखे जाते हैं, लेकिन जब हम इन अल्फाज को पढ़ते हैं तो इनकी आवाज नहीं आती। साइलेंट लेटर का सेंटेंस है सना इज क्लाइंबिंग द माउंटेन। क्लाइंबिंग में B साइलेंट लेटर है। नेक्स्ट है ही रैप्ड द रिस्ट वॉच। रैप्ड और रिस्ट में W साइलेंट है। लास्ट में है डू यू नो हु नॉक्ड एट द डोर। नो और नॉक्ड में भी K साइलेंट लेटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, रीड द गिवन टेक्स्ट। दिए गए टेक्स्ट को पढ़िए। सर्कल द डायग्राफ्स इन रेड, ट्राइग्राफ्स इन ग्रीन एंड साइलेंट लेटर्स इन ब्लू। यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें हमने इस टेक्स्ट को पढ़ना है और इसमें मौजूद डायग्राफ को रेड, ट्राइग्राफ को ग्रीन और साइलेंट लेटर को ब्लू कलर से सर्कल करना है। पहले इस टेक्स्ट को रीड करते हैं। इट वॉज अ वेडनेसडे मॉर्निंग। ये बुध की सुबह थी। वी ऑल गॉट अप अर्ली। हम सब सुबह सवेरे जाग गए। वी हैड टुगेदर इन द ग्राउंड फॉर द क्रिकेट मैच। हमने क्रिकेट मैच के लिए प्लेग्राउंड में इकट्ठा होना था। एवरीवन रीच्ड द प्लेग्राउंड एट 8 o'clock। हर कोई 8 बजे प्लेग्राउंड में पहुंच गया। वी वर वेरी एक्साइटेड। हम बहुत पुरजोश थे। एंड टुक फोटोग्राफ्स और तस्वीरें ली। इस टेक्स्ट में वेडनेसडे में D साइलेंट लेटर है। मैच में TCH ट्राइग्राफ है, इसलिए इसे ग्रीन कलर से सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है टुगेदर। टुगेदर में TH ये डायग्राफ है। नेक्स्ट क्रिकेट। क्रिकेट में CK ये डायग्राफ है, इसको भी रेड से सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है रीच्ड, ये भी डायग्राफ है। नेक्स्ट है फोटोग्राफ में PH, अगेन PH, ये भी डायग्राफ्स हैं, इसलिए इन सब को रेड कलर से सर्कल करेंगे। यहाँ पर हमारा डायग्राफ, ट्राइग्राफ और साइलेंट लेटर का टॉपिक एंड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, रीड द गिवन पैराग्राफ। दिए गए पैराग्राफ को पढ़िए एंड नोटिस द यूज ऑफ टॉपिक सेंटेंस एंड सपोर्टिंग डिटेल्स। और टॉपिक सेंटेंस और सपोर्टिंग डिटेल्स के इस्तेमाल पर गौर कीजिए।
आइए पहले हम टॉपिक सेंटेंस और सपोर्टिंग डिटेल्स की डेफिनेशन को रीड करते हैं। द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ इज कॉल्ड टॉपिक सेंटेंस। किसी भी पैराग्राफ का मरकजी ख्याल उसका टॉपिक सेंटेंस कहलाता है। अदर सेंटेंसेस इन अ पैराग्राफ सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस। दीज आर कॉल्ड सपोर्टिंग डिटेल्स। जबकि इसी पैराग्राफ के जो दूसरे जुमले होते हैं वो टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रहे होते हैं और इन्हें सपोर्टिंग डिटेल्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने टॉपिक सेंटेंस और सपोर्टिंग सेंटेंसेस के डेफिनेशन को रीड कर लिया है। चलिए इस पैराग्राफ को रीड करते हैं और इसमें टॉपिक सेंटेंस और सपोर्टिंग डिटेल्स के बारे में मजीद जानते हैं। अहमद इज गुड फ्रेंड ऑफ अजलान। अहमद अजलान का अच्छा दोस्त है। हु हेल्प्ड हिम इन हिज डिफिकल्ट टाइम, जो मुश्किल वक्त में उसकी मदद करता है। अ गुड फ्रेंड इज ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। एक अच्छा दोस्त अल्लाह ताला की नेमत होता है। ये इस पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस है। चलिए आगे रीड करते हैं। अ गुड फ्रेंड इज द वन। एक अच्छा दोस्त वो होता है हु स्टेज विद योर साइड एट ऑल टाइम्स लाइक अहमद, जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है जैसा कि अहमद। हिज फ्रेंडशिप इज लाइक अ प्रीशियस जूल फॉर अजलान। उसकी दोस्ती अजलान के लिए एक कीमती जौहर की तरह है। वी शुड वैल्यू आवर फ्रेंड्स। हमें अपने दोस्तों की कदर करनी चाहिए। एंड टेक केयर ऑफ देम, और उनका ख्याल रखना चाहिए। हमने इस पैराग्राफ को पढ़ा और इसमें टॉपिक सेंटेंस और सपोर्टिंग डिटेल्स के बारे में मजीद जाना। अब यहाँ पर पेज नंबर 5 कंप्लीट होता है। चलते हैं पेज नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, रीड द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। पैराग्राफ के मरकजी ख्याल को पढ़िए। गिवन दिए गए ऑन द प्रीवियस पेज, पिछले सफ़े पर दिए गए। पिछले सफ़े पर दिए गए पैराग्राफ के मरकजी ख्याल को पढ़िए। इसका मेन आइडिया है अ गुड फ्रेंड इज द वन हु हेल्प्स अस इन टाइम्स ऑफ नीड। एक अच्छा दोस्त वो होता है जो ज़रूरत के वक्त हमारी मदद करता है। सच अ फ्रेंड इज़ डेफिनेटली अ वैल्यूएबल एसेट। और ऐसा दोस्त यकीनन एक काबिल कदर असासा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रीड द लेसन अगेन। सबक को दोबारा पढ़िए एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और खाली जगह को पुर कीजिए। नंबर 1, रसूलुल्लाह वाज कॉल्ड सादिक ड्यू टू हिज ट्रूथफुलनेस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सच्चाई की वजह से सादिक कहलाते थे। नेक्स्ट है, द पीपल ऑफ ताइफ। ताइफ के लोगों ने रिफ्यूज्ड, इनकार कर दिया, टू एक्सेप्ट इस्लाम, इस्लाम कबूल करने से। ताइफ के लोगों ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट है, रसूलुल्लाह स्टेड इन ताइफ फॉर 10 डेज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 दिन तक ताइफ में रहे। यहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक्स एंड होती हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनालिटिकल रीडिंग। रीड एनी इंसिडेंट। कोई वाकया पढ़िए। अबाउट पेशेंस, सब्र के बारे में। एंड नोट इट डाउन, और इसे लिखिए। इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में। सब्र व तहम्मुल के बारे में एक वाकया पढ़िए और इसे अपनी नोटबुक में लिखिए। सब्र के बारे में बहुत सारे वाकयात मौजूद हैं। यहाँ पर मैंने 2 इंसिडेंट्स लिखे हैं, आप इनमें से कोई एक रीड कर सकते हैं। वंस, एक मर्तबा, रसूलुल्लाह वेंट, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, टू ताइफ, ताइफ में, फॉर प्रीचिंग इस्लाम, इस्लाम की तबलीग के लिए। पीपल देयर पेल्टेड हिम विद स्टोन्स, वहाँ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पथराव किया। एंड इंजर्ड हिम, और आपको ज़ख्मी कर दिया।
देन एन एंजल, फिर एक फरिश्ता, अपीयर्ड, जाहिर हुआ, एंड सॉट, और मांगी, हिज परमिशन, आपकी इजाज़त, टू डिस्ट्रॉय, तबाह करने के लिए, द सिटी ऑफ ताइफ, ताइफ के शहर को। बट, लेकिन, रसूलुल्लाह फॉरगेव देम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें माफ़ कर दिया, एंड प्रेड फॉर देम, और उनके लिए दुआ फरमाई। चलिए इस इंसिडेंट को एक मरतबा फिर से रीड करते हैं। वंस रसूलुल्लाह वेंट टू ताइफ फॉर प्रीचिंग इस्लाम, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग के लिए ताइफ गए। पीपल देयर पेल्टेड हिम विद स्टोन्स एंड इंजर्ड हिम, वहाँ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पथराव किया और आपको जख्मी कर दिया। देन एन एंजल अपीयर्ड, फिर एक फरिश्ता जाहिर हुआ, एंड सॉट हिज परमिशन, और उनकी इजाज़त मांगी, टू डिस्ट्रॉय द सिटी ऑफ ताइफ, ताइफ के शहर को तबाह करने के लिए। बट, लेकिन, रसूलुल्लाह फॉरगेव देम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें माफ़ कर दिया, एंड प्रेड फॉर देम, और उनके लिए दुआ फरमाई। आइए पेशेंस के बारे में दूसरा इंसिडेंट रीड करते हैं। वंस, एक मरतबा, माई फादर, मेरे अब्बू ने, गेव, दी, मी, मुझे, अ रिस्ट वॉच, एक रिस्ट वॉच। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, वो बहुत महंगी थी। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। वन डे, एक दिन, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त ने, ब्रोक, तोड़ दिया, इट, इसे, बाय मिस्टेक, गलती से। एक मरतबा मेरे दोस्त ने इसे गलती से तोड़ दिया। आई वॉज वेरी सैड एंड एंग्री, मैं बहुत उदास और नाराज था। डिस्पाइट बीइंग हर्ट, अफसुर्दा होने के बावजूद। आई रिमेन पेशेंट, मैंने सब्र का मुजाहरा किया, एंड फॉरगेव हिम, और उसे माफ़ कर दिया। चलिए इसे एक मरतबा फिर से रीड करते हैं। वंस माई फादर गेव मी अ रिस्ट वॉच, एक मरतबा मेरे वालिद ने मुझे एक रिस्ट वॉच दी। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगी थी। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। वन डे माई फ्रेंड ब्रोक इट बाय मिस्टेक, एक दिन मेरे दोस्त ने इसे गलती से तोड़ दिया। आई वॉज वेरी सैड एंड एंग्री, मैं बहुत उदास और नाराज था। डिस्पाइट बीइंग हर्ट, अफसुर्दा होने के बावजूद। आई रिमेन पेशेंट, मैंने सब्र का मुजाहरा किया। एंड फॉरगेव हिम, और उसे माफ़ कर दिया। यहाँ पर हमारा ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का टॉपिक एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो हम इंशाल्लाह लैंग्वेज फोकस के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आप तक पहुंच सके। थैंक यू।